स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 3 की जो आपकी गणित की पाठ्य पुस्तक है इकतारा भाग 1 उसका अगला अध्याय हमारी मांडने। स्टूडेंट सरिता का जन्मदिन तक हमने ऑलरेडी कर लिया है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं हमारे मांडने। तो इसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे पहले जो आप चित्र देख रहे हैं, चित्र देखकर बताइए, चित्र देखकर आपको बताना है कि इसमें गोल आकृति कितनी है। स्टूडेंट्स देखिए बीच में बना हुआ है गोला एक, तो एक हो जाएगा उत्तर। अगला है मांडने में तिकोने कितने हैं स्टूडेंट्स, 8 तिकोने हैं और 2 चौकोर हैं, चौकोर आकृति हैं। ठीक है, फिर ये मांडने के बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स। दोनों ने अलग अलग मांडने बनाए हैं, तो हमें बताना है दोनों चौकोर में क्या अंतर है। इनके किनारे ध्यान से देखिए, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स दोनों चौकोर में अंतर ये है कि इसमें सारी भुजाएं बराबर हैं, इस वाले में सारी भुजाएं बराबर हैं और इस वाले में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स हमने किनारे, इसके सारे किनारे क्या हैं स्टूडेंट्स, एक जैसे हैं, एक बराबर हैं। इसमें आमने सामने वाले किनारे बराबर हैं। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, ये हमारा होता है वर्ग और ये होता है हमारा आयत। ठीक है, अगला देखिए, विद्यालय में देखिए और बताइए इनके जैसा क्या है। तो देखिए आयत के जैसा स्टूडेंट्स हमारा ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी आपके लगा हुआ है वह होता है। इसकी जैसी घड़ी होती है गोल जैसी। ये स्टूडेंट्स इस वर्ग जैसी हमारी खिड़की होती है, त्रिभुज जैसा हमारा झंडा लगा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जानिए आकृतियों के नाम। मैं हूँ वर्ग, मेरे 4 कोने हैं, 4 भुजाएं आ जाएगा उत्तर, और 4 भुजाएं बराबर हैं। अगला, मैं आयत हूँ, मेरे 4 कोने हैं और 4 भुजाएं हैं, मेरे आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। फिर कि स्टूडेंट्स ये हमारा त्रिभुज है, मैं हूँ त्रिभुज, मेरे 3 कोने हैं, 3 भुजाएं हैं। ये वृत्त है, इसके 0 कोने होते हैं और 0 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अगला देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए आकृतियाँ हैं, इनमें क्या अलग अलग है और इनमें क्या एक जैसा है हमें बताना है। वर्ग और आयत में देखिए, वर्ग में 4 भुजाएं समान होती हैं और आयत में आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं और सभी कोण समकोण में होते हैं। त्रिभुज और वर्ग में स्टूडेंट्स क्या क्या अलग है, त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं, जबकि वर्ग में 4 भुजाएं और 4 कोने होते हैं और दोनों ही बहुभुज हैं, ये इसमें एक जैसा है। आयत और त्रिभुज में, आयत में 4 भुजाएं 4 कोने, त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोने होते हैं, दोनों समतलीय आकृति है, मतलब कि 2D आकृति हैं। वर्ग और त्रिभुज, वर्ग में 4 समान भुजाएं होती हैं, जबकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, वे समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। और स्टूडेंट्स इनमें एक जैसा क्या है, दोनों के किनारे सीधे होते हैं, घुमावदार नहीं होते। तो क्या सभी आकृतियों के किनारे सीधे हैं जो हमने ऊपर लिखी है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स बिल्कुल सभी आकृतियों के किनारे सीधे हैं। आप अपने मित्रों को बताकर पता कीजिए, आप भी अपनी कॉपी में विभिन्न आकृतियों की सहायता से मांडने बनाइए। इसमें एक मांडना बनाया है, इसमें हम मांडने में देखिए वर्ग कितना दिख रहा है, एक वर्ग है बिल्कुल बीच में, एक आयत है स्टूडेंट्स बड़ा वाला, 4 त्रिभुज हैं हमारे, चारों कोनों पे लगे हुए हैं और उनके ऊपर 4 वृत्त हैं, तो 4 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी पता लगाइए, कागज़ के कोनों को मोड़कर उसे काट दीजिए। अब बताइए कागज़ के कितने कोने हुए? तो स्टूडेंट्स हम जैसे ही काटेंगे तो 5 कोने हो जाएंगे। अगर 2 कोनों को मोड़ दें या काट दें 6 कोने हो जाएंगे। 3 को करेंगे स्टूडेंट्स 7 और चारों को कर देंगे, चारों कोनों को कर देंगे, हम मोड़ देंगे या काट देंगे तो 8 कोने हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, रीना की कॉपी में छोटे छोटे वर्ग हैं, आपकी भी गणित की कॉपी में छोटे छोटे वर्ग होंगे स्टूडेंट्स। तो देखो मैंने वर्ग में रंग भरकर क्या किया, रीना ने पहले एक वर्ग रंगा, फिर 2 पास पास वाले वर्ग में गुलाबी रंग भर दिया। देखकर बताइए कौन सी आकृति बनी है मिलाकर। तो स्टूडेंट 2 वर्गों को मिलाकर आयत बनता है, आयत उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही 3 वर्ग को मिलाकर हरा रंग भर दिया, अब बताइए कौन सी आकृति बनी, फिर आयत बन जाएगा। स्टूडेंट जितने भी हम वर्ग होते हैं स्टूडेंट, वर्ग को मिलके क्या बनता है, आयत होते हैं, भले ही आप कितने ही वर्गों को मिला लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब भी लास्ट में भी देखिए 4 वर्ग में रंग भरा, अब क्या बना, आयत बना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, सीमा की कक्षा में शिक्षिका ने वर्गाकार कागज़ों को मोड़ कर 7 हिस्सों में बांट दिया। सीमा ने प्रत्येक हिस्से में रंग भर दिया और उसे अलग अलग काट दिया। अब स्टूडेंट्स इन आकृतियों को मिलाकर देखना है कि अमन ने क्या बनाया है। अमन ने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए बतख बनाई है। इनमें कितने त्रिभुज हैं स्टूडेंट्स, 5 त्रिभुज हैं।
वर्ग कितने हैं, 1 है, आयत 0, कितनी भुजाएं हैं, 13 भुजाएं हैं, और कितने कोने हैं, 9 कोने हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप भी इन आकृतियों को मिलाकर नई नई आकृतियाँ बनाइए और नीचे लिखिए। तो स्टूडेंट्स आपको भी क्या करना है, ऐसे 7 हिस्से बनाने हैं अलग अलग, उनसे अलग अलग आकृति बनानी है, फिर आपको उनके किनारे और कोने लिखने हैं। ये स्वयं करना है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि सबका अलग अलग होगा ये क्या क्या आप बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको सबसे अच्छी आकृति कौन सी लगी। आप स्टूडेंट जो 5 आकृतियाँ बनाओगे उनमें से जो सबसे अच्छी लगेगी उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर देखिए, आप भी बनाइए स्टूडेंट्स, आयत को पूरा बनाइए। स्टूडेंट्स यहाँ पे आयत अधूरा था, उसको हमने पूरा कर दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा वर्ग को पूरा करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ना ये बीच में से हटा दीजिएगा, ये गलत हो गया, त्रिभुज बना दिया है ये। तो स्टूडेंट्स जो नीचे लेके जाएंगे और उसको यहाँ पूरा कर देंगे वर्ग। फिर त्रिभुज बनाना है स्टूडेंट्स, त्रिभुज बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो सीमा ने बेलन के आकार के ढक्कन से वृत्त बनाया है। तो आप भी ऐसी वस्तुएं लें और देखिए कि उनसे कौन सी आकृति छप सकती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप भी छाप लगाइए जिनमें त्रिभुज, वर्ग और आयत से बने। तो स्टूडेंट्स देखिए, गुनगुन ने क्या किया, बहुत सारी आकृतियाँ कागज़ पे बना दी है। तो उसके भाई ने खेलते समय कागज़ में रंग गिरा दिया, कागज़ सूखा लिया लेकिन रंग नहीं छूटा। तो आपको पुनः सही करने के लिए बिंदु मिलाकर मिलान करना है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे पूरा हमने बना दिया है, इसको पूरा बना दिया है, इसको बना दिया है, इसको भी बना दिया। आपको इस प्रकार से पूरा करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा अभ्यास कार्य, दी गई आकृतियों में सबसे बड़ा आयत किससे बनेगा। हमें सही का निशान लगाना है, सिर्फ पूर्ण वर्ग लेने हैं, पूर्ण वर्ग लेने हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जग उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माचिस की तीलियों से बने इस त्रिभुज में कोई 2 माचिस की तीलियाँ हटाकर पुनः इस प्रकार लगाइए कि 2 त्रिभुज बन जाएं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम ऊपर वाली तीलियाँ हैं उनको आपस में यूँ कर देंगे तो हमारे 2 त्रिभुज इस प्रकार से बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृतियों में एक रेखा इस प्रकार खींचिए कि वह 3 त्रिभुजों में बढ़ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम यूँ खींचेंगे तो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या आपने कभी स्टापू, कितकित, पहल, दूज खेला है। इनमें हर खाने में एक पैर से चलकर कूदते हैं। देखिए और बताइए आपके यहाँ इस खेल को क्या कहा जाता है, पता लगाइए। हमारे यहाँ पैरदुल कहा जाता है, आप स्टूडेंट बताना है आपके यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट में। फिर देखिए, इसमें कितने वर्ग हैं स्टूडेंट, 10 वर्ग हैं। और कितने आयत हैं स्टूडेंट, देखिए आयत, पहला आयत, दूसरा आयत, तीसरा आयत और चौथा आयत, 4 आयत हैं स्टूडेंट्स हमारे। ठीक है, 4 उत्तर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारे छोटे त्रिभुज हो जाएंगे, एक बड़ा त्रिभुज हो जाएगा। इसमें 4, 3 त्रिभुज छोटे, एक बड़ा, इससे 5, 1 2 3 4 और एक बड़ा 5। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृतियों में वर्गों की संख्या बतानी है स्टूडेंट्स। इसमें हो जाएगी हमारी 14 और इसमें हो जाएगी हमारी 5। वर्ग पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से संपन्न होता है हमारा अध्याय नंबर 4 का पूरा सॉल्यूशन हमारे मानने। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।